हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय 800 क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट। आप जानते हो अब वो जीएटी से अपडेट हो चुका है, एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसके लिए प्लान चाहिए कि 250 में 250 को कैसे स्कोर कर सके, क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ऑल ऑफ दैट। सो वेट टिल द एंड, आपको सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड देन अगर आपको इस पर भी डाउट है कि जीएटी ले भी या नहीं ले, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या रखे, सो डोंट वरी, उसके अराउंड भी हम एक जल्दी एक वीडियो प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम सून। एंड आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, यू वांट अस टू गाइड यू ऑन, तो आप हमें डेफिनेटली इन द कमेंट बता सकते हो। बाकी जीएटी स्पेसिफिक कुछ भी डाउट्स हो और आप इस ग्रुप पे कमेंट्स में डालना। आज मैं स्पेसिफिकली चेक करूंगा एंड गाइड यू ऑन दिस। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्यों लेना चाहिए। तो देखो यार, जीएटी का आपका दो ही पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप या तो आईपीएम के लिए प्रेप कर रहे थे या इन जनरल आपको एसएससी बीएस टारगेट करना है, राइट, जो बीबीए बीएफआई कोर्सेज है वो सबके लिए। तो यस, डेफिनेटली आपको अगर बीएमएस बीबीए एफआई ये सब टारगेट करना है तो यू कैन गो एड विद दैट। बस उसके लिए आपको मैथ्स कंपलसरी होगा, जीएटी होगा, लैंग्वेज रहेगा। सो इन दैट केस जीएटी आपका आईपीएम लेवल के लिए आपको मतलब लाइकली हो सकता है कि आप आईपीएम की भी तैयारी कर ही रहोगे पैरेलली। सो इन दैट केस आपके लिए जीएटी आसान हो जाता है। बट स्टिल अगर आप मान लो आईपीएम के लिए तैयारी नहीं कर रहे बट सुखदेव के लिए तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन जीटी, बिकॉज वहां पे आपके कंपटीटर्स ऐसे ही लोग होंगे जो आईपीएम के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। एंड फॉर देम जीएटी का पेपर इज लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है, आप कहाँ से एज ला सकते हो, दैट इज जीके। तो जीके भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। बट लेट अस गेट टू द मीट ऑफ द कंटेंट सबसे पहले, विच इज योर क्वांट्स एज वेल एज एलआर, राइट। सो अभी मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि एक तो ऐसे टाइप के लोग रहेंगे जो रहेंगे आईपीएम प्लस फिर एसएससीबीएस टारगेट, तो उनको तो जीएटी के लिए ज्यादा करना नहीं है, बस जीके पे फोकस करना है, दैट्स इट। ऐसे होंगे जो सिर्फ सुखदेव टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जीएटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दे विल हैव टू गिव डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो ऐसे लोगों को मैं ये भी रिकमेंड करूंगा, यू कैन गिव अदर एंट्रेंसेस एज वेल। बीबीए के बहुत सारे रहते हैं, जेवियर्स मुंबई रहता है, जेवियर्स कोलकाता रहता है, सिम्बायोसिस, नारसी मुंजी, फिर आपका क्या नाम है आपका, क्राइस्ट भी रहता है, यस। सो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो इन सबके भी आपके सिमिलर लेवल पे बीबीए एंट्रेंसेस होंगे, यू कैन गिव दैट अगर आईपी मैट नहीं दे रहे हो तो ये आपका सेकंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी ऐसे लोग होंगे जिन लोग जीटी देना चाह रहे हैं बिकॉज उनके 4 ही सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, सो दे वांट मोर सब्जेक्ट, ताकि एडिशनली अगर उन्हें बाय चांस कोई प्रोग्राम वाले कोर्स में एनरोल करना पड़े या कोई और यूनिवर्सिटी के लिए जीएटी कंपलसरी है, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग अहेड। फोर्थ कैटेगरी ऐसे लोग होंगे जिन लोग के केस में लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट था वो हट गया है, लीगल स्टडीज हट गया है, सो उसका सब्स्टिट्यूट है, तो उनके केस में भी अगेन जीएटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए मैं बोलूंगा सुखदेव लेवल की ही इंपॉर्टेंस रहेगी। मैं सबसे क्लासिफाई कर रहा हूँ कौन कौन है, बिकॉज देन अलग अलग टीयर ऑफ इंपॉर्टेंस रहेगा, आपको प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया फोर्थ ईयर। एंड देन फिफ्थ ईयर होगा ऐसे लोग जो लोग जेन्युइनली कंफ्यूज है कि क्या कोर्स लेना है, जस्ट टेकिंग जीएटी एक्स्ट्रा। ठीक है, वेरी सिमिलर टू द थर्ड कैटेगरी जो मैं बोलूंगा कि कंफ्यूज है इसलिए एक्स्ट्रा डाल दिया। सो इनको हम एक साथ क्लब कर सकते हैं। एंड देन सेकंड एंड फोर्थ को हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, जो कि आपके सुखदेव वाले टारगेटिंग, एंड देन जिनका एक डोमेन हट गया है एंड उस डोमेन का रिप्लेसमेंट ये बनने वाला है। एंड देन एक अलग कैटेगरी तो फर्स्ट वाला है जो आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं। सो चलो अब एक एक करके स्ट्रैटेजी बताते हैं। जिन लोग आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू फोकस मच, बस साथ में जीके देखना है। तो जीके का मैं अभी लेट्स जस्ट गेट दैट राइट ऑफ द वे। जिसको भी जीके कवर करना है बस 2 ही चैनल में रिकमेंड करूंगा। एक लपास वाइज देखो, बिजनेस न्यूज होगा, साहिल खन्ना, वेरी वेरी गुड। ठीक है, उससे आप अपडेटेड रहोगे अच्छे से। मैं तो बोलूंगा प्रीवियस कितने 30-40 वीडियो देख लो, यू विल बी वेरी अपडेटेड कि दुनिया में क्या चल रहा है। प्रॉपर रोज ही आते ऑलमोस्ट, तो यू विल बी वेरी अपडेटेड। तो ठीक है, एक वो और एक करियर्स 24/7 जो कि प्रशांत धवन सर का है ना वीडियो चैनल, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें यू विल गेट जियो पॉलिटिक्स एंड जो भी मेन मेन चीजें चल रही है दुनिया में, उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। वन की टिप वुड बी टू मेक श्योर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, वो लास्ट में देते हैं। मेरे को यूपीएससी वगैरह कुछ नहीं करना, बट मैं ऐसे फन के लिए देखता रहता हूं, इट्स रियली अमेजिंग। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर यू टू चेक दैट आउट। ये दोनों आप देख लो। इसके अलावा आपको अगर चाहिए हो तो आप मंथली करंट अफेयर्स, आपके बैंक का सट्टा का पीडीएफ आ जाता है। एंड देन इन जनरल भी आपको यूट्यूब पे पूरे 1-1 घंटे के वीडियोस मिल जाते हैं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स समराइज या महीने के करंट अफेयर्स समराइज। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज कि आप 9 मंथ्स का एक साथ करो, समराइज वाला देख लो, हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट इनफ। एंड जीके में अब बहुत बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके भी होता है, आपका करंट अफेयर्स होता है, बट आई वुड एडवाइज यू टू फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स। आपको ज्यादा करंट अफेयर्स बेसी आता है। एंड जो स्टैटिक जीके भी रहता है वो भी आपके करंट अफेयर्स से लिंक्ड रहता है कि अगर रशिया यूक्रेन वार हो रही है तो यूक्रेन की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी क्या है, यूक्रेन के कितने बॉर्डरिंग नेशंस है, ऑल ऑफ दैट, नेटो का फुल फॉर्म क्या है। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी आपको देखना है कि चलो अगर ट्रम्प सिलेक्ट हुआ तो ट्रम्प कौन से स्टेट्स में जीता है। ठीक है, एंड देन अभी जो एक्स का एक्विजिशन था एलॉन मस्क का, उसके साथ में कौन से बैंक्स ने उस डील को फाइनेंस करी है या और कौन उस पे पार्टनर्स रहे एक्सेट्रा। पुरानी चीजें हो गई रिलेटिवली थोड़ी, बट स्टिल यू हैव टू बी अपडेटेड। तो जब भी आप कोई न्यूज देखो, डोंट जस्ट थिंक ऑफ इट एज करंट अफेयर्स कि बस ये जानना था मुझे। थिंक एवरीथिंग अराउंड इट कि चलो अगर ये हुआ है तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है,
टर्म्स एसोसिएटेड कौन है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पीपल इसके साथ एसोसिएटेड, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उस पर्सपेक्टिव से करोगे जीके में कर लोगे। ठीक है, ज्यादा टाइम डालना नहीं है, दिन का आधा घंटा भी डालोगे करंट अफेयर्स देखने में, जस्ट आधा घंटा थिंकिंग में, दैट कैन, मतलब आपको डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं हो, यू हैव टू थिंक एंड जस्ट गूगल जो भी आपको रैंडम चीजें जाननी है, दैट वे इट वुड बी सॉर्टेड। ठीक है, तो जीके सॉर्टेड, तो आईपीएम वालों को तो बस जीके करना है, दैट इज मोर देन एनफ। आप बस साथ साथ में जीटी के मॉक्स देते रहना, थोड़ा आपको इजी वाले के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे मेरे आईपीएम के दोस्त या जूनियर्स जिनको मैंने मेंटर किया, who still could not crack SSCBS but still even managed to crack IIM इंदौर वगैरह, उनका एक ही मेन प्रॉब्लम था, दैट वाज दैट दे प्रिपेयर्ड सो वेल फॉर द डिफिकल्ट पेपर्स कि वो इजी वाले के लिए उन्होंने प्रेप ही नहीं करा, एंड देन टाइम मैनेज नहीं हुआ, या फिर दे गॉट ओवर कॉन्फिडेंट एंड मेड सिली मिस्टेक्स। तो उसका भी ध्यान रखना। सेकंड कैटेगरी सबसे ज्यादा मेन कैटेगरी है कि मतलब चलो ये वाला भी है कि इन द सेंस कि आपको SSCBS टारगेट करना है, कोई डोमेन का रिप्लेसमेंट है, सो अब टाइम कैसे दे, बिकॉज हमें अच्छा खासा डेडिकेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो यार यहाँ पे तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको डेडिकेटेड कोर्स ही ज्वाइन कर लो जीटी के लिए, जहाँ पे आपको अच्छे से पूरा एंड टू एंड पढ़ा दिया जाए, दैट इज अ गुड ऑप्शन। देखो अगर करना है बहुत अच्छे से एंड यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर लाना है, तब आप कोचिंग ले सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो कि मतलब जेन्युइनली फीजिबल है एंड अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, यू हैव टू फर्स्टली चेक पीवाईक्यू का एनालिसिस, आपको हर चैनल पे मिल जाएगा पीवाईक्यू का एनालिसिस जीटी का पिछले 2 साल का। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक एक चीजें चेक करनी है कि ठीक है क्या क्या सिलेबस था, एलआर में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जीटी में क्या क्वांट्स में क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को सेपरेटली यूट्यूब पे सर्च करो। डू नॉट राइट जीएटी, डू नॉट राइट सीयूईटी, जस्ट राइट लेट्स एज अ रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन टॉप लाइक प्लेलिस्ट करके लिखना, रेशियो प्रोपोर्शन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमसीक्यूज या फिर कंसेप्ट और फिर प्लेलिस्ट। तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, टॉप 3 प्लेलिस्ट देख लो, उनका सबका फर्स्ट वीडियो देख लो, जिसका टीचिंग आपको बेटर लग रहा है उस प्लेस को सेव करके यू कैन वॉच इट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो मैं आपको फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बिकॉज यू शुड नॉट फॉलो सिर्फ एक ही क्रिएटर फॉर द एंटायरिटी ऑफ इट। अगर आपको फ्री में करना है, पेड में कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है, बट अगर आपको फ्री में मतलब स्पेसिफिकली फॉलो करना है तो आई वुड जेन्युइनली एडवाइज यू कि आप अलग अलग क्रिएटर से देखो जिसका आपको जो टॉपिक बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज फ्री में कोई मतलब सब अपने अपने एक एक टॉपिक अच्छे होते हैं ना, उसको ज्यादा अच्छा शो करना चाहते हैं, सो आप वो अलग अलग टॉपिक्स उस पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। एंड देन इसके अलावा तो मॉक्स ही देते रहने हैं। सो अगर आप सुखदेव टारगेट कर रहे हो या आपको डोमेन का रिप्लेसमेंट है, तो आई वुड से कि हर 2 दिन में एक जीटी का मॉक देना शुरू कर दो। जीके पे थोड़ा ज्यादा बुलिश जाओ, दैट इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर, तो उस पर आप कर सकते हो। एंड देन क्वांट्स तो रिलेटिवली इजी रहता है, एलआर भी आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, तो प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी की। तो आप हर 2 दिन में एक बार आपको फुल एंड मॉक तो अभी देना ही है। एंड जैसे आपके बोर्ड्स खत्म हो, अगर आप ड्रॉप हो तो रोज ही एक मॉक दे दो, ज्यादा इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट उसके साथ साथ में सेक्शनल टेस्ट देते रहो, जिस भी सेक्शन में आप वीक हो, जिस सेक्शन में अच्छे हो आपका मॉक से होते जाएगा, एंड जीके आपका पैरेलल चलते जाएगा। बट क्वांट एलआर में जिसमें भी आप ज्यादा वीक हो उसके सेक्शनल्स भी देते रहो। ठीक है, दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी फॉर्मूला बुक मेंटेन कर लो इफ यू नीड, हम भी आपको ऐसे फॉर्मूला बुक टाइप्स कुछ रिसोर्सेज देते हो, आप वो भी हमें बोल सकते हो, हैप्पी टू डू दैट। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा सॉर्ट। एंड देन थर्ड कैटेगरी जिनका दे आर वेरी कंफ्यूज, सो इसका मतलब मेन टेक अवे दैट यू आर नॉट वेरी बुलिश ऑन जीटी। आपको सुखदेव लेवल के लिए जीटी का स्कोर नहीं लाना, बट यू वांट टू स्टिल डू डिसेंट एनफ ताकि आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाए। तो उनके लिए एकदम सिंपल है यार, आप रिवर्स प्रोसेस फॉलो करें, इसलिए मैंने 3 में कैटेगराइज किया था। यू डू नॉट हैव टू, आई एम रिपीटिंग अगेन, यू एब्सोल्युटली डू नॉट हैव टू वॉच लेक्चर सारा देन सॉल्व, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम, एंड वो तभी करना है आपको मास्टरी अचीव करनी है। रादर मैं बोलूंगा आप हर 2 दिन में एक बार मॉक सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर दो, फिर फिगर आउट करो कि कौन से टॉपिक्स है आपको, मतलब इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा इन टर्म्स ऑफ डूइंग मॉक्स, बिकॉज आपको लेक्चर नहीं देखने पड़ रहे। व्हाट यू हैव टू डू इज रादर देन वाचिंग ऑल द लेक्चर्स पहले एंड देन डूइंग मॉक्स व्हिच इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आप सीधा मॉक्स पे जाओ, मॉक्स करो। ठीक है, इंट्यूटिव भी रहता है, आपको अपना जेन्युइन पता चलेगा। अगर आप मान लो 50 क्वेश्चंस पे से आप 20 भी नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना था, इसको वैसे सॉल्व करना था। सो रादर देन लेट्स से वाचिंग लेक्चर्स दिन में 2-2 घंटे के, व्हाट यू कैन डू इज, आप रोज तो पॉसिबल नहीं होगा मॉक करना, बट आप 1 घंटे का एक दिन मॉक करो, उसके बाद 2 घंटे का या 1 घंटे का एनालिसिस करो, एंड देन नेक्स्ट डे आप फिर जो एनालिसिस सीखा उन टॉपिक्स को अपने एंड से बस उस क्वेश्चन को करना सीखो। जब उस क्वेश्चन को करना सीखोगे आप उसके एलाइड कंसेप्ट को भी समझ जाओगे। तो ऐसे करके आप करो 30 डेज, 15 डेज भी अभी करोगे तब भी आपको मार्च एंड तक आराम से पता चल जाएगा कि क्या करना होता है, कैसे करना है, विच टॉपिक्स आई एम गुड एट, विच टॉपिक्स के लिए मेरे को जेन्युइनली लेक्चर्स देखने की जरूरत है। सो ये आप बस उस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो टू एलिमिनेट वाचिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने की जरूरत भी नहीं होगी। कुछ लोग के ब्लड रिलेशंस का कंसेप्ट नेचुरली इंट्यूटिवली अच्छा होता है, आपको लेक्चर क्यों देख के अपना टाइम वेस्ट करना, किसी के सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे होंगे, क्यों लेक्चर्स देख के टाइम वेस्ट करना। आप पहले खुद मॉक्स को अटेम्प्ट करो,
एक मॉक नहीं, कम से कम 7-8 मॉक दो, सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ ये चीज मुझे इंट्यूटिवली हिट कर रही है, इस चीज के लिए मुझे लेक्चर्स देख लेने चाहिए। उसके बाद आप फिर 10 डेज लेक्चर देखो, पैरेलली गिविंग मॉक्स, एंड देन यू कैन गो ऑल इन वन मॉक्स। तो ये थोड़ा सा एक अलग तरीका हुआ, बट ओनली फॉर दोस पीपल जिनके जीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे हैव टू फोकस मोर ऑन डोमेन्स, एंड ये भी स्टिल साथ में देना है। दिस इज अ वेरी गुड वे जिसपे आप आराम से 150 to 200 के रेंज में स्कोर ले आओगे। 200 प्लस इज वेरी वेरी कंपेटिटिव, बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इतना भी लाते हो, इट कैन सर्व एज अ वेरी गुड एडिशनल ऑप्शन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, मे बी एज अ सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, और यू नो जो भी आपको ऑप्शंस एक्स्ट्रा करने थे उसके लिए। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प यू, एंड अगर आपको कुछ भी और डिटेल्स जानना है, यू कैन लेट अस नो। हम आपको बताया भी था, आई थिंक वी आर रनिंग एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉर 100 स्टूडेंट्स, सो उसके भी अभी हम यू नो बैच कंप्लीट ही कर रहे हैं। 17 से वी आर गोइंग टू हैव दैट स्टार्टेड। सो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है, यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। ऑल द बेस्ट गाइस।